नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। मेरे साथ मेरे सहयोगी शादाब रिजवी। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश स्थित संभल में 46 वर्ष बाद मंदिर मिलने की घटना पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने संभल की घटना पर कहा है कि इस तरह की ड्राइव आप भारत में कहीं भी कर दें, आपको मंदिर मिल जाएगा। हमें इतिहास में नहीं, भविष्य के बारे में बात करनी चाहिए। आज उत्तर प्रदेश के साथ भेदभाव हो रहा है, हमें उसके बारे में बात करनी चाहिए। अखिलेश यादव ने कहा है कि कोई सच नहीं दबा सकता, सच सच होता है, लेकिन हमें भविष्य की बात करनी चाहिए। बिल्कुल। क्या आज गंगा साफ है? कुंभ व्यापार की जगह नहीं होनी चाहिए। आज कुंभ में भी हमारे साधु संतों को सम्मान नहीं मिल रहा है। बिल्कुल। वहीं संभल में सांप्रदायिक दंगे के बाद 1978 से बंद रखे गए एक मंदिर को प्रशासन द्वारा पुनः खोले जाने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को कहा कि ये मंदिर रातों रात प्रकट नहीं हुआ, बल्कि ये हमारी चिरस्थायी विरासत और हमारे इतिहास की सच्चाई का प्रतिनिधित्व करता है। जी। महाकुंभ पर एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने 46 साल पहले संभल में हुई दुखद घटना का उल्लेख किया, जहां निर्दोष लोगों ने बर्बर हिंसा में अपनी जान गंवा दी। जी। मुख्यमंत्री ने सवाल किया कि नरसंहार के अपराधियों को दशकों बाद भी अदालत के कटघरे में क्यों नहीं लाया गया। उन्होंने उन लोगों की आलोचना की जो सच्चाई को दबाने और कुंभ जैसे सांस्कृतिक आयोजनों को कलंकित करने का प्रयास करते हैं, तथा इस बात पर जोर दिया कि सच्चाई की आवाज़ को अक्सर धमकियों और खामोश कराने के प्रयासों का सामना करना पड़ता है। एक आधिकारिक बयान के अनुसार मुख्यमंत्री ने संभल स्थित मंदिर के बारे में बात की, जिसे स्थानीय प्रशासन द्वारा अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान दशकों बाद हाल में खोला गया है। जी। शादाब रिजवी, कैसे देखते हैं? बेबाक जी, पहली बात तो मैं ये साफ कर दूं कि ये जो मंदिर खोला गया है, ये मंदिर ना तो मुसलमानों द्वारा बंद किया गया था, ना ही इस पर कोई प्रतिबंध लगाया गया था, और ना ही किसी एक मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में होने की वजह से इसको बंद किया था। ये जो मंदिर था, खुद वहाँ के जो पुजारी थे, वहाँ के जो रख रखाव करने वाले व्यक्ति थे, उन्होंने ही उसको बंद कर दिया था और वो कहीं चले गए थे। उसके बाद जब किसी रख रखाव की वहाँ पर कोई नहीं था, रख रखाव की कोई गुंजाइश नहीं बची थी, तो मंदिर इस वजह से बंद पड़ा था। और अगर आज फिर से मंदिर को दोबारा खोल दिया गया है तो इसमें बहुत बड़ी कोई उपलब्धि नहीं है। बिल्कुल। क्योंकि मंदिर पर किसी का ना तो अवैध कब्जा था, और सबसे बड़ी बात ये देखिए कि गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल है ये मंदिर, वहाँ पर सही सलामत रहना। शादाब रिजवी, लेकिन मुख्यमंत्री तो इस तरीके से दिखा रहे हैं कि जैसे मंदिर कहीं से किसी दूसरे के कब्जे में था और उसे वहां से छीना गया है। सर, सबसे पहली बात ये बता रहे हैं खुद मुख्यमंत्री, और बहुत सारे लोग इस बात को बार बार फैला रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं कि मंदिर जहां पर स्थित था वो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, और हमने मुस्लिमों के मोहल्ले में जो मंदिर बंद पड़ा था उसे खुलवा दिया 46 साल बाद। तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि मुस्लिमों ने 46 साल तक उस मंदिर को जस का तस रखा, उस मंदिर पर अवैध कब्जा नहीं किया। ये हमारे संविधान की खूबसूरती है, ये हमारे देश की अनेकता में एकता की खूबसूरती है। और खुद ये मुख्यमंत्री का बयान और खुद उन लोगों का बयान इस बात का प्रमाण है कि मुसलमान कभी भी दंगा नहीं चाहते हैं और धार्मिक स्थलों से छेड़छाड़ नहीं करते हैं। अगर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में एक मंदिर 46 साल तक सुरक्षित रहता है, तो ये इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है कि मुस्लिमों की आबादी में 46 साल तक एक मंदिर जो कि बंद पड़ा था, जिसका ना ही कोई रखरखाव हो रहा था और ना ही उसका कोई देखने वाला था, और ना ही वहां आसपास कोई भी दूसरे धर्म के व्यक्तियों का घर था। तो ये इस बात का बिल्कुल पुख्ता प्रमाण है कि मुसलमानों ने उस मंदिर को इस तरीके से रखा कि अगर ये मंदिर है तो मंदिर ही रहेगा। बिल्कुल, 46 सालों तक सुरक्षित रखा, उस पर अवैध कब्जा नहीं किया। यही गंगा जमुनी तहजीब का नतीजा है। अब मंदिर खुल चुका है, मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। अब लोगों का दर्शन करने वालों का तांता लग गया है, लेकिन राजनीति इस पर नहीं होनी चाहिए। लेकिन बेबाक जी, एक सवाल ये उठता है, मंदिर खुल रहे हैं, मंदिर बन रहे हैं और मंदिरों का रखरखाव अच्छा हो रहा है, लेकिन आपने एक बहुत पुरानी कहावत और एक बात सुनी होगी कि खाली पेट
भूखे भजन न होए गोपाला, रख लो अपनी कंठी माला। बिल्कुल, खाली पेट पूजा भी नहीं हो सकती। जब जनता के पेट में अन्न नहीं जाएगा और जनता भूख से त्रस्त हो रही है, तो ऐसे में उनको पूजा की कहाँ सूझ रही होगी। सबसे पहले पेट पूजा, बाद में काम दूजा। सबसे पहले पेट भरना चाहिए, और 80 करोड़ लोगों तक राशन पहुंचाने का मतलब ये है कि भुखमरी अभी भी जस की तस है, गरीबी अभी भी जस की तस है। हिंदुस्तान का जो हाल है वो जस का तस बना अगर हुआ है। 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन देना पड़ रहा है सरकार को, तो ये उपलब्धि नहीं है। ये बड़ी शर्म की बात है कि आज भी देश की आज़ादी के इतने साल बाद भी आज 80 करोड़ लोगों को सरकार को मुफ्त में राशन देना पड़ रहा है। ये कोई उपलब्धि नहीं है, ये बहुत ही शर्म की बात है, शर्मनाक है। और बल्कि ये आंकड़े हैं कि 75% से ज्यादा जनता हिंदुस्तान की भूखे सो रही है, और हिंदुस्तान की 75% से ज्यादा जनता सिर्फ 5 किलो राशन पर निर्भर है। तो ये हमारे देश की उपलब्धि नहीं है, ये हमारे देश को शर्म में डुबोने की बात है। तो इसलिए अगर मंदिरों के जीर्णोद्धार से और मंदिरों को बनाने से, मंदिरों के कपाट खोलने से पहले मंदिरों में आने वाले श्रद्धालुओं की, मंदिर में आने वाले यजमानों की पेट की स्थिति भी पेट देख ली की जाए, पूजा होनी चाहिए, तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि पहले पेट पूजा और बाद में काम दूजा। पेट अगर भरा हुआ होगा तो ही लोग मंदिर दर्शन करने जाएंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद।